भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि दीपावली का पावन अवसर आ चुका है। तो इस दीपावली हम ऐसा कौन सा उपाय करें कि माता लक्ष्मी हमारे ऊपर खुश हो जाएं, हमारे घर में धन संपदा की जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है वो दूर हो जाए। तो आज किसी वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के, और बहुत अच्छे से समझ बूझ के आपको बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा, रात को ये उपाय करना है। और एक उपाय मैं आपको बताऊंगा जो मात्र आपको 2 रुपए की चीज से करना है। एक उपाय मैं आपको बताऊंगा जो रात को करना है 11:30 बजे, और एक उपाय मैं आपको बताऊंगा जो कि मात्र 2 रुपए की चीज से करना है। तो ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले, वीडियो पे पहली बार आए हैं, आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की जो भी नए नए उपाय मैं उनकी कथा से सुनता हूँ सबसे पहले आपको बता सकूँ। देखिए, मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 उपाय बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से करिएगा, क्योंकि दीपावली आ गई है। आज ही हमको शाम को करना है, रात को करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी महिला या पुरुष ये उपाय करता है उसकी सारी मनोकामना माता लक्ष्मी अवश्य पूरी कर देती हैं। तो देखिए करना क्या है। सबसे पहले मैं पान का उपाय बताता हूँ, जो कि पान के पत्ते का उपाय है। आपको क्या करना है, आपको लेना है 2 पान के पत्ते। पान के पत्ते में आपको ध्यान रखना है कि जो पान का पत्ता है वो कहीं से कटा फटा ना हो, और दूसरी चीज मुरझाया हुआ ना हो, ताजा पान का पत्ता हो, हरा हो। ठीक, अब आपने पान का पत्ता ले लिया। अब आपको ले लेनी है 2 सुपारी। क्या ले लेनी है? 2 सुपारी, जो कि पूरी होनी चाहिए, जो कि गौरी गणेश की पूजा में यूज होती है। तो आपने पान का पत्ता ले लिया, सुपारी ले लिया। अब पान के पत्ता दोनों रखने हैं। कब रखने हैं? जब आप पूजा करेंगे तब। जैसे ही आप दीपावली का पूजन करने बैठेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दोनों पान के पत्ते रखना है, उनके ऊपर एक एक सुपारी रखना है, और हल्दी चंदन लगा के उनकी पूजा करनी है। अब जब पूजा खत्म हो जाए तो उनको अगले दिन रखे नहीं रहने देना है, बहते जल में प्रवाहित कर देना है। जो भी आपको नदी हो आपके आसपास, तो आपको क्या करना है, जो बहता जल होगा उसको उसमें प्रवाहित कर देना है। तो ये था हमारा पहला उपाय। फिर आपको आते हैं दूसरा उपाय में। तो देखिए, ये रात को 11:30 बजे करना है, आज ही के दिन, मतलब दीपावली के ही दिन। कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। दीपावली क्या है, 12 बजे खत्म होती है, जो अगला दिन लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, दीपावली के उसी जो हमारा दीपावली होगा आधे घंटे पहले 11:30 बजे करीब आपको क्या करना है, आपको 3 दिए लेने हैं। 3 दिए मतलब कैसे, आपको दिए ले लिए और उसमें जो बाती लगेगी उनमें ध्यान देना है। जो बाती लगेंगी तो एक में आपको गोल बाती लगाना है और 2 में लंबी बाती। क्या है, ध्यान से सुनिएगा फिर से। एक में आपको गोल बाती लगाना है और 2 में लंबी बाती लगाना है, और पहुंच जाना है कहाँ, पीपल के वृक्ष के नीचे। बाती लगाएंगे काहे की, बाती लगाना है घी की। जो आप दिया लगाएंगे वो घी का होना चाहिए, तेल का नहीं होना चाहिए। अब आपने घी का दिया ले लिया, 3 दिए लेके पहुंच गए, जिसमें से एक गोल बाती है और 2 लंबी बाती। अब आपको करना क्या है, देखिए आप पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दीपावली के दिन जितने भी देवी देवता होते हैं वो सब पीपल के वृक्ष में वास करते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि भगवान को प्रसन्न करने का। अब आपको क्या करना है, आपको जो पहला दीपक है वो भगवान गणेश को अर्पित करना है। भगवान गणेश का ध्यान करके भगवान गणेश को अर्पित करना है, गोल बाती वाला, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा दीपक है, जो लंबी बाती वाला है, उसको माता लक्ष्मी का स्मरण करके अर्पित कर देना है आपको उसी पीपल के वृक्ष में। पहला भगवान गणेश, दूसरा माँ लक्ष्मी। फिर जो तीसरा हमारा दीपक आता है उसको आपको लगाना है माता सरस्वती का ध्यान करके। ठीक है ना, आपको भी पता है कि दीपावली के दिन भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की पूजा अवश्य रूप से होती है। तो आपको क्या करना है, पहला आपको जो दीपक लगाना है वो भगवान गणेश का स्मरण करके लगाना है। दूसरा जो दीपक है वो माता लक्ष्मी का स्मरण करके लगाना है, और जो हमारा तीसरा दीपक है वो माता सरस्वती को अर्पित करके हमको लगा देना है, और चुपचाप घर चले आना है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब घर वापस आप लौटेंगे तो पीछे पलट के आपको नहीं देखना है। पूज्य गुरुदेव ध्यान से यही बताते हैं कि ये उपाय करिए, लेकिन थोड़ा सावधानी से। क्यों? क्योंकि आपने उपाय तो कर लिया, आपने दीपक तो लगा दिया, लेकिन उसके बाद जब आप घर आएंगे तो आपको ऐसे ही आपने दिया अर्पित किया, आप पलटेंगे तो फिर आपको दोबारा उधर नहीं पलटना है, सीधे चुपचाप बिना देखे सुने घर चले आना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हमारा आता है तीसरा जो उपाय है। देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको भी पता है कि माता लक्ष्मी को कमल कितना पसंद है। बहुत सारे लोग को पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कमल बहुत पसंद है माता लक्ष्मी को। तो ऐसे में हम कौन सा ये उपाय करें कि माता लक्ष्मी देखिए प्रसन्न हो जाए। सबसे पहले मैं 2 रुपए की चीज बता रहा हूँ। देखिए, फूल तो बहुत महंगा आता है, 50-60 रुपए का आता है। आपको क्या करना है, आपको लेना है एक कमल गट्टा। कमल गट्टा आपने सुना होगा, 2 से 3 रुपए का ही कमल गट्टा मिलता है। अब कमल गट्टा ही क्यों? देखिए, पहली बात तो कमल का एक एक चीज, क्योंकि माता लक्ष्मी कमल पे वास करती हैं, तो कमल का एक एक चीज माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। लेकिन कमल गट्टा सबसे ज्यादा क्यों प्रिय है? क्योंकि कमल गट्टा कमल का बीज माना गया है, तो बीज माता को अति प्रिय है। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है एक कमल गट्टा, और पूजा में कमल गट्टा रखना है। जैसे ही आप पूजा करने बैठेंगे, पूज्य गुरुदेव बताते हैं
कि जैसे ही आप पूजा करने स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको कमल गट्टा रख लेना है। आपने कमल गट्टा रख लिया तब पूजा करेंगे तो उसको ज़्यादा फल है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कमल गट्टा पूजा होने से पहले उसकी भी आपको चंदन सिंदूर लगाना है। और कमल गट्टा, एक कमल गट्टा ध्यान रखिएगा आपको रखना है पूजा के बाद, और उसको अगले दिन आप जो बहता जल होगा उसमें प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन उस दिन दीपावली के दिन ये उपाय आपको अवश्य तरीके से ही करना है। अगला उपाय की हम बात करते हैं कि अगला उपाय कौन सा है। देखिए, आपको ये उपाय बेलपत्री के पेड़ के नीचे करना है। कहाँ करना है? बेलपत्री के पेड़ के नीचे। अब करना क्या है, बेलपत्री में आपको भी पता है कि माता पार्वती का वास होता है और शंकर जी को प्रसन्न करना है तो माता पार्वती को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। आपको करना क्या है, आपको लेना है एक दिया जो कि घी का दिया होगा, लंबी बाती का लेना है। आपने दिया ले लिया, लंबी बाती का आपने ले लिया। अब आप पहुंच गए कहाँ? बेलपत्री के पेड़ के नीचे। ये उपाय महिला पुरुष दोनों में कोई भी कर सकता है, जिसका मन हो वो कर सकता है। तो आपने क्या ले लिया, आपने एक दीपक ले लिया और उसमें लंबी बाती का लगा लिया दिया आपने। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे और पहली बार तो आपको 3 बार परिक्रमा करनी है उसी पेड़ की। रात को जाना है आपको 10 बजे करीब, ठीक ना। आपको क्या करना है, पहुंच गए बेलपत्री के पेड़ के नीचे और आपको परिक्रमा करनी है सबसे पहले 3 बार। और उसके बाद अपनी जो भी मनोकामना है वो माता पार्वती का स्मरण करके बोल देना है वहीं बेलपत्र के पेड़ के नीचे और चुपचाप लौट आना है घर। बाकी आपको इधर उधर कहीं नहीं देखना है और ध्यान रखिएगा आपको पलट के भी नहीं देखना है। एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको पलट के नहीं देखना है। आपने ले लिया, आपने दीपक लगा दिया, अब चुपचाप आप घर चले आइए, जो भी मनोकामना है वही मांग लीजिएगा। दीपावली का पावन अवसर है, इससे बड़ा त्यौहार भारत में कोई नहीं है। तो ये बहुत अच्छा आपको मैं उपाय बता रहा हूँ। अगर आप मेरा उपाय अभी तक सुन रहे हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो बहुत सारे मैंने आपको उपाय बताया। जैसे पान के पत्ते का मैंने उपाय बताया वो ध्यान से करिएगा। फिर जो मैंने 11:30 बजे रात का आपको उपाय बताया उसको भी आप ध्यान से करिएगा। और इन सब में उपाय में उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको पलट के नहीं देखना है। इस चीज़ का आपको 100% ध्यान रखना है। आपने उपाय किया, जो भी मनोकामना है वो मांग लेनी है। पहला आपने जो दिया लगाया वो भगवान गणेश को, दूसरा जो आपने दिया लगाया वो माता लक्ष्मी को, और तीसरा जो आपने दिया लगाया वो माता सरस्वती को। ये उपाय करके करना है आपको। और जो भी अपनी मनोकामना है उसी पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे ही मांग लेनी है, बाकी आपको घर में आके नहीं मांगनी है। फिर जो मैंने कमल गट्टे का उपाय बताया, क्योंकि कमल गट्टा बीज माना जाता है कमल के पुष्प का, तो उसका उपाय आपको अवश्य करना है। अगर माता लक्ष्मी को आपको प्रसन्न करना है, आपके घर में कर्जा बहुत बढ़ गया है, पैसे की तंगी चल रही है, पैसा आता नहीं है और आता है तो टिकता नहीं है, निकल जाता है, आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनकी बुद्धि थोड़ा कमज़ोर है, बाकी चीज़ों में ज़्यादा लगते हैं, तो भी ये उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा धन, जिसके पास धन की बहुत कमी है, और माता लक्ष्मी आपको पता है धन की देवी हैं, तो धन इतना दे देंगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे, पूज्य गुरुदेव कहते हैं। बस आपको ध्यान से उपाय करने हैं जो मैंने बताए। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी उपाय मैंने आपको बताए आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की डेली ऐसे उपाय पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की डेली जितने भी उपाय मैं उनकी कथा से श्रवण करता हूँ सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। बाकी दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के दिन आपको भी पता है कि भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे, तो इसीलिए हमारा दीपावली का पावन अवसर मनाया जाता है। तो आप सबको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज ऐसे नए उपाय आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।